सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मस्त होंगे। सो गाइस, सबसे पहले सॉरी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है। कुछ कामों में बिजी चल रहा था। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आई विल एक्सप्लेन हाउ आई स्विच्ड माई कैरियर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। आज का कंप्लीटली वीडियो ये उसी पे होने वाला है, ये कोई भी ब्लॉग होने वाला नहीं है। गाइस, चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और अपना स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। Hi guys, my name is MD Dilshad and I have completed my Bachelor of Technology from MC Kabir Institute of Engineering, specialized in Electrical Engineering in 2022. Guys, मैंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूरी की है और उसके बाद आता है हमारी प्लेसमेंट वाली बात। हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई, सोलर की कंपनी, जिसमें हम इंटरव्यू हुआ और हम सिलेक्ट हो गए थे। बट उसका मुझे जॉब रोल मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो साइट जॉब रोल था, साइट पे जाके काम करना था। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। कंपनी ज्वाइन नहीं करने के बाद मैं सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है। कुछ दिनों बाद ही हमारे वापस से कॉलेज से एक मेल आता है कि यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। मैंने फॉर्म को फिल कर दिया, सबमिट कर दिया गूगल फॉर्म को। उसके बाद वापस एक मेल आता है कि आपको इस दिन को, इस डेट को आपको प्री प्लेसमेंट टॉक आपको अटेंड करना है कॉलेज में आकर के। हम लोग 15-20 स्टूडेंट थे जो कि प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड करने के लिए कॉलेज अपने जाते हैं। उसके बाद ही यहीं से हमारी टर्निंग पॉइंट चालू होती है लाइफ का। और यहाँ से हमारे एक मिस्टर प्रदीप अल्दूर सर का एंट्री होता है हमारे सेमिनार हॉल के अंदर। और उसके बाद उन्होंने आते ही सबसे ये पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल कंपनी इन कोलकाता एंड हाउ मेनी मैकेनिकल कंपनी इन कोलकाता। तो किसी ने बताया कि 50 कंपनियाँ हैं, किसी ने बताया 60 कंपनी है। उन्होंने सब सारे कंपनी को बढ़ा करके लिखा, किसी को 100 लिखा, किसी को 150 लिखा। और उसके बाद उन्होंने लिखा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच सॉफ्टवेयर कंपनी इन कोलकाता एंड हाउ मच सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। प्री प्लेसमेंट टॉक में ही उन्होंने बताया कि मुझे सॉफ्टवेयर का नीड क्या है और ये हमारे लाइफ में कितना अहम रोल निभाता है। उन्होंने बताया कि जैसे हम पहले जाते थे हॉस्पिटल के अंदर किसी डॉक्टर से मिलने के लिए, किसी डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था, देन हमें अपॉइंटमेंट मिलता था डॉक्टर का। बट आजकल आप अगर किसी डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाके मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर से हो रही हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाला कौन है? तो सारे लोगों ने बताया कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद उन्होंने बोला कि व्हाट इज द गारंटी बॉस दैट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप इज वर्किंग फाइन, इज वर्किंग गुड। फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। उसके बाद सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। प्री प्लेसमेंट टॉक खत्म होने के बाद उन्होंने उनके टीम ने और उन्होंने मिल के 1-to-1 इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में हम लोग सेलेक्ट हो गए थे। और जो कि क्यूएसपर कोलकाता, अभी कोलकाता में नया नया ही ब्रांच स्टार्ट हुआ था, तो उनका कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा था। हमारे कॉलेज में ही आकर मिस्टर मोहम्मद जलाल सर हमें जावा का ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए। और 10-15 दिन ट्रेनिंग देने के बाद ही हमारा क्यूएसपर कोलकाता बन के रेडी हो चुका था। हमने वहाँ से कंटिन्यू किया अपने ट्रेनिंग को। और वहाँ ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद हमें मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट हो गया, कोर जावा स्टार्ट हो गया और एसक्यूएल स्टार्ट हो गया था। मैनुअल टेस्टिंग हमारे मिस्टर एसकेआर सर पढ़ाते थे, जो कि ब्रांच हेड हैं क्यूएसपर कोलकाता के, और काफ़ी फ़नी अंदाज में पढ़ाते थे। तो सारे लोग अच्छे से पढ़ते थे और क्लास को एंजॉय करते थे। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था क्यूएसपर कोलकाता का, कि वहाँ पे जस्ट एक ट्रेनिंग नहीं था। आप एक ट्रेनिंग करने के बाद, आप एक क्लास करने के बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ आपका जो भी आज टॉपिक हुआ, उस टॉपिक को अपने फ्रेंड सर्कल में जाके, और एक ग्रुप बना होता था, उसके साथ आपको प्रेजेंटेशन देना होता था। तो उससे क्या होता था कि चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर होती थी। और उसके बाद एक कम्युनिकेशन और एक सबसे अच्छा चीज़ क्या था वहाँ का, कि आप यू आर बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। उन्हें हिंदी पता नहीं था, क्योंकि वो कर्नाटका से आए थे, हमारे जितने भी सारे ट्रेनर सर थे। तो उनको या तो इंग्लिश आता था या तो कर्नाटका लैंग्वेज आता था। सबसे बड़ी चीज़ें क्या थी कि वहाँ पे एक कुछ हद तक कम्युनिकेशन अच्छा हो गया और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप किसी के सामने बैठ रहे हैं तो आप काफ़ी हेजिटेट होते थे किसी चीज़ों को बोलने में, किसी बातों को रखने में। और हम कुछ इस प्रकार प्रेजेंटेशन देते थे और फोटो क्लिक करके और हम अपने ग्रुप में शेयर करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ऐसे दिन कटते गया, ट्रेनिंग कंप्लीट होते गया। और उसमें ऐसा एक और भी चीज़ था कि आपको सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बीच में आपको 4 मॉक टेस्ट देना होता था। और 4 मॉक टेस्ट में अगर आपका रेटिंग
1 स्टार 1 नहीं आता है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट ड्राइव फ्रॉम द क्यू स्पाइडर। सो उसके डर से सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करते थे, सारे लोग अच्छे से लाइक चीज़ों को समझते थे। मैं वहाँ का लाइक स्टार कैंडिडेट रहा हूँ क्यू स्पाइडर का। सो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं होता था। लाइक बीइंग लाइक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मेरा क्राइटेरिया बहुत सारे कंपनी से मैच नहीं होता था, और कुछ परसेंटेज भी मेरा मैच नहीं होता था बहुत सारे कंपनी में। 1000% job. Okay. Seriously. Not even 1%, 0.1%. Not you're. I'm confident that you will definitely get job. But for you, one opportunity required because of your percentage criteria. It is getting delayed. Apart from that, you are a top candidate. One good opportunity will change your life. You 1000% you will get job. I am confident. I don't have 1% concern of you are worry about you. I am not worrying about you because you will get job. Definitely, So, I'll prove myself. Yeah, As a one of connective the back. good student, good students like you. Because of you, people will be more passionate and energetic if you find students like you. So get soon job. We will meet you after getting job. Thank you, sir. Definitely, I'll prove myself. Yeah, you will definitely improve. I know. I have that confidence. Thank you. सो उसके बाद हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। सो नाउ आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। एंड उसके बाद मैंने सारे ट्रेनर से मिल के बात किया, बैठ के बात किया, चीज़ों को डिस्कस किया। देन आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। एंड उसके बाद मैं दिल्ली इसलिए डिसाइड किया आने का क्योंकि मेरा यहाँ पे फ्लैट था, तो मुझे यहाँ रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो यहाँ आने के बाद जितने सारे जॉब पोर्टल थे मैं सारे जॉब पोर्टल पे अप्लाई करता था, और उसके बाद डेली अपना CV अपडेट करता था। डेली सारे जितने भी जॉब हो गए, आपके naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, आपके फाउंडिट हो गया, जितने भी सारे जॉब पोर्टल थे, लिंक्डइन हो गया, सारे चीज़ों पे मैं एक्टिव रहता था और डेली अपना जॉब अप्लाई करता था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि मुझे एक मेल आता है naukri.com पे, और वहाँ पे था यू आर एलिजिबल फॉर दिस कंपनी। और उसके बाद मैंने उस कंपनी में अपना लाइक CV रेज्यूमे भेजा, और वहाँ से मुझे एक कॉल आता है। और कॉल करने के बाद उन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन उनका यही था, सो व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन। तो मेरा करंट लोकेशन दिल्ली था। सो मैंने उनको बता दिया कि या माई करंट लोकेशन इज़ दिल्ली। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, कैन आई शेड्यूल योर इंटरव्यू फॉर टुमारो। सो मैं ऐसे लाइक चीज़ों को पढ़ता था, चीज़ों को रिव्यू करता था कि मैं हमेशा डेली प्रिपेयर करता था अपने आप को कि अगर अभी इंटरव्यू हो जाए, सो अभी मैं रेडी हूँ इंटरव्यू देने के लिए। सो मैंने या श्योर यू कैन शेड्यूल माई इंटरव्यू फॉर टुमारो। सो उसके बाद मैं इंटरव्यू को दिया। फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ। उसके बाद फिर एक कॉल आता है कि आपको आना है ऑफिस में, और ऑफिस में आकर आपका एक जनरल मीटिंग है। सो जनरल मीटिंग मैं सोच रहा था जनरल मीटिंग में क्या होता है। तो उसके बाद जनरल मीटिंग अटेंड करने के बाद वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हुए, और कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन हुए, और उसके बाद वही जो HR क्वेश्चंस होते हैं। सो वाई डू यू वांट टू मूव फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, why you have completed your electrical engineering of 4 year, why you want to wasted that 4 year। सो ये सारे क्वेश्चन हुए, उस चीज़ों को मैं अच्छे से हैंडल किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि सो यू कैन ज्वाइन दिस कंपनी फ्रॉम मंडे। सो आई वॉज इमोशनल एट दैट डे। एंड उसके बाद क्योंकि काफ़ी मैं स्ट्रगल किया था इस जॉब के लिए, सो ये हमारा कुछ कहानी रहा आपके सामने। सो दिस इज़ हाउ आई स्विच्ड माई कैरियर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। कैसा लगा मेरा स्टोरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वंस अगेन।